का तो इंतजार न कर, गमों के परछाइयों से दूर होकर तेरी तकदीर बदल जाएगी। अगर तुमने शांति पूर्वक महेश्वर का भाषण सुन लिया तो तेरी नसीब बदल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। मंचासीन आदरणीय डॉक्टर आशीष पांडे, आदरणीय डॉक्टर प्रजिता मैम और उपस्थित प्यारे छात्र छात्रा, आज का जो दिवस आप लोगों ने लाया मैं इसलिए कह रहा हूं कि परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि इसका आयोजन हो पाना मुश्किल लग रहा था, और खासतौर से आप लोगों ने जब मिलकर के जो एकता का प्रदर्शन किया है, जो नहीं होने वाला था उसका भी आयोजन करने में सफलता प्राप्त कर लिया है। मैं इसके लिए आप सभी को तहे दिल से, घड़ी में बहुत कुछ बोल पाना सहज नहीं होता है। आप लोग स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी कर ली है, केवल अब एक प्रमाण पत्र जो है वो मिलना बाकी रह गया है। तो किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान का होना भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। व्यवहारिक ज्ञान हमें वहां तक पहुंचाता है जहां तक कि हम कल्पना भी नहीं कर पाते। किताबी ज्ञान तो मानते हैं कि हमें एक पद, एक प्रतिष्ठा का स्थान देता है, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान हमें उससे भी कई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सहयोग प्रदान करता है। कहते हैं कि हमारा व्यवहार ही हमारा परिचय होता है। तो जीवन में जो व्यवहार है, जीवन के जो नियम हैं, उन नियमों को साथ में लेकर के हमें निरंतर गतिमान बने रहना है। कहीं रुकना या ठहर जाना हमारा लक्ष्य नहीं है। क्यों? कहते हैं ना कि जीवन क्या है, झरना है, मस्ती ही इसका पानी, सुख दुख दोनों राहों से चल रहा राह मनमान। तो वो चीज हमारे अंदर होनी चाहिए, कुछ प्राप्त करने की जिज्ञासा होनी चाहिए। हम ऐसा कुछ नहीं है जिसे नहीं कर सकते, हर चीज को कर सकते हैं। जिस चीज को हम तय कर लेंगे, यदि उसके लिए तन मन धन से लग जाएं, तो अवश्य हम उसको प्राप्त करते हैं। समय बहुत कम है, लेकिन जीवन में इतने समय में, इन्हीं समयों के बीच ही जो है हमें अपने लिए जो समय निकालने की बात अभी अभी हमने सुनी है आदरणीय और प्रजिता मैम से। शायद स्त्रैण गुण के कारण शायद हम लोग वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं जहां तक इनकी दृष्टि, इनका नजरिया पहुंच रहा है। और नारी शक्ति का मैं सम्मान करता हूं, प्रणाम करता हूं। आप सभी बैठे हुए हैं, आज यहाँ बैठे हैं, आने वाले दिनों में अनेक स्थानों पर होंगे जहां आपका पद होगा, सम्मान होगा, आपका कर्म होगा। तो वहां जहां भी आप जाएं, तो वहां यहाँ जो सीखे हैं, जिस चीज को आपने आत्मसात किया है, उस चीज को बनाए रखना है, हमें याद रखना है। हमें याद रखें या ना रखें, हमने जो आपको सिखाया है उन्हें याद रखना है। जिस दिन आप इसे भूलेंगे तो उम्मीद है कि उससे कुछ बेहतर मिलेगा, तभी भूलेंगे। लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि जो हमें प्रारंभ से मिला है उसे बाद में भूले नहीं। तो जीवन के लिए जो नियम है, अनुशासन हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मुझे दिनकर की पंक्ति याद आ रही है। वे कहते हैं, स्वाधीन अधिक है, नाश वहां छाएगा जहां व्यष्टि
स्वाधीन अधिक है, नाश वहां छाएगा, अनुशासन के बिना मनुष्य प्राप्त न कुछ कर पाएगा, प्राप्त न कुछ कर पाएगा। तो अनुशासन को और रह गई लक्ष्य प्राप्ति की बात, तो एक पंक्ति उन्हीं की मैं पुनः दोहराना चाहता हूं कि सेनानी करो प्रयाण अभय, सेनानी करो प्रयाण अभय, भावी इतिहास तुम्हारा है, ये समान नखत के बुझते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है, सारा आकाश तुम्हारा है। तो नापने के लिए धरती और छूने के लिए आकाश बाकी है अभी दोस्तों। ये तभी तक है जब तक आपके भीतर विश्वास बाकी है दोस्तों। इसलिए अपने ऊपर विश्वास रखें और अपने कर्म में लगे रहें, अपने आचार व्यवहार को हमेशा सरल सुगम बनाए रखें। कहते हैं ना कि उच्च विचार सादा जीवन, उच्च विचार लो मेकिंग हाई थिंकिंग। हमें हमेशा जीवन को सादा सरल बनाए रखना चाहिए, लेकिन विचार को हमेशा उदार रखना चाहिए। केवल अपने लिए जीना ही कोई जीना नहीं, हम जब औरों के लिए जीते हैं तो वह जीवन जीवन होता है। इस चीज को ध्यान में रखें। अपने परिवार को, अपने समाज को जहां तक हो सके आप अपनी ओर से 100% देने का प्रयास करें। किसी और की बातों से कोई क्या सोचेगा इसके लिए आपके पास वक्त नहीं होना चाहिए। आपके पास तो वो होना चाहिए कि जब मैं कर लूं तब लोग सोचे कि इसने क्या किया और क्या कर दिया। लोगों के कहे सुने पर ध्यान नहीं देना, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना है निरंतर और जीवन को गतिमान बनाए रखना है। जीवन में सरसता, समरसता, प्रेम को समाहित रखना, बनाकर रखना है। कभी भी किसी से कोई भी मनमुटाव वाली बात कभी आती है हमारे जीवन में, हम तनावग्रस्त हो जाते हैं, उन चीजों से हमें दूर रखना है और स्वयं को आशावादी बनाए रखना है। जैसा कि प्रधानाचार्य महोदया ने अपने वक्तव्य में कहा, तो आप हर चीज प्राप्त कर सकते हैं, बस आपको उसके लिए समर्पित होना चाहिए। कहते हैं ना कि किसी भी कार्य को, सही कार्य को सही समय पर सही तरीके से करने पर सफलता की संभावना होती है। तो यही विशेष है। अगर आपको सामान्य से विशेष बनना है तो स्वयं को तपाना होगा, स्वयं को निखारना होगा, क्योंकि पत्थर भी जब मूर्ति का रूप लेता है तो उससे पहले उन्हें छेनी और हथौड़ी की जो है मार सहनी पड़ती। तो आप लोग कभी भी जीवन में समस्याएं हो तो घबराना नहीं है। खरा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफान में, डिगो न अपने प्रण से तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे, छू सकते हो नभ के तारे। समय नहीं है, मैं जानता हूँ कि आप लोगों का समय है, अब समय ज्यादा हो गया, मुझे न्यूज भी अभी मैं लगा हुआ हूँ भेजने के लिए, तो ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।